आज आप बताइए एसटीएफ बनी कैसे? एसटीएफ बनने की कहानी ये है कि उससे पहले जो है वो, जैसा आपने कहा कि वो सारा दौर जो है वो संगठित अपराध का था। और जब हमने सर्विस ज्वाइन की उससे पहले, जब मैं पहली गोरखपुर पोस्टिंग हुई तो उस टाइम में जो है हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, उनके कारण गैंगस्टर एक्ट आया और वहाँ से फिर कितने सारे गैंगस्टर लोग हुए। तो इसी बीच में एक ये नया गैंगस्टर की चर्चा होने लगी और उसने बहुत सारे जो है वो सनसनीखेज अपराध किए। बहुत सारे अपराध तो वहाँ हो रहे थे क्योंकि उसमें बहुत नई चीज़ें आई। जैसे पहले तो AK-47 कभी यूपी में नहीं प्रयोग में आया था। और AK-47 जो है वो उससे पहले ये हुआ था कि एक आर्म्स ड्रॉपिंग केस हुई थी पुरुलिया में। हाँ जी तो जी। पुरुलिया में जो है AK-47 AK-56 ड्रॉप किया गया था। तो ये था कि वहाँ से जो है स्मगल होकर शायद यूपी आया है। तो उसका फिर इनके पास पहुँचना एक बड़ी जो है वो चिंता की बात थी हम लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर डील कर रहे थे। उसके बाद क्या था कि नया नया जो है वो कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन हो रहा था। पेजर आया था, पेजर से लोग मैसेज करते थे। हमें पता नहीं था कि पेजर को कैसे फॉलो करें, क्योंकि सामान्य टेलीफोन को यदि करना है तो वो भी परंपरा वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कर सकते थे उसको टैप। और जब तक हम पेजर के बारे में जानने लगे तब तक मोबाइल आ गई और मोबाइल से जो है वो लोग एक दूसरे से बात करने लगे। फिर उसको कैसे ट्रैक करें, वो प्रॉब्लम हो रही थी। तीसरा जो है वो पीसीओज का उस समय में चेन फैला हुआ था। तो कुछ अपराधियों ने क्या किया कि पीसीओ का ऐसा इस्तेमाल किया कि बॉर्डर पे जाके, नेपाल बॉर्डर पे जाके जो उन्होंने पीसीओ से बात की और उसको उन्होंने इस ढंग से लिंक किया कि ऐसा लगता था कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, क्योंकि नेपाल यहाँ से वहाँ किया फिर वहाँ से। तो ये सारे टेक्नोलॉजी अपराधियों के पास पहुँचने लगी। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, रिवोल्यूशन शुरू हो रहा था और दूसरा जो है वो आर्म्स एम्यूनिशन में भी एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही थी। और इस गैंगस्टर को ये दोनों चीज़ें जो है वो संयोग से मिल गई और इस बच्चे ने जो है वो उसका गलत इस्तेमाल एक बहुत ही नए तरीके से करना शुरू किया। और एक जो डेयरिंग और साहस की बात भी होती है वो तो था ही था, वो सबसे बड़ी बात होती है एक अपराधी, बड़ी अपराधी बनने के लिए। तो उस टाइम में जो है वो ये शिवप्रकाश शुक्ला वाला अपराध जो होने लगा तो उसमें फिर कई बार जो है कई एसएसपी 5-6 महीने के बाद बदले जाने लगे क्योंकि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। लखनऊ में जो है AK-47 चलना, इंपॉर्टेंट लोगों का मर्डर होना, 3-3-4 लोगों का मर्डर एक साथ हो जाना बहुत ही सामान्य बात हो गई थी। तो ये बात एक महसूस की जाने लगी थी कि जो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का सेटअप है, थाने का सेटअप है, खास करके लखनऊ एक व्यस्त ज़िला है जहाँ पर कि बहुत सारे आपके काम होते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अपराधी को लगातार फॉलो करना संभव नहीं था। तो दिमाग में बात हो रही थी कि यदि इस टाइप के अपराधी को यदि आपको फॉलो करना है तो आपके पास पूरा समय और पूरा डिफरेंट संसाधन चाहिए और वो संसाधन आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये बात कई चर्चा के बाद जो है कई बार हो रही थी। मुख्यमंत्री जी लेवल पे भी हुई, फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उस टाइम में, उनसे भी बात होती रही। तो हुआ कि भाई इसको करते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो हवा में बातें होती थी, लेकिन कुछ कंक्रीट इसका हो नहीं पाता था। और उसी दौरान मैं जब एसएसपी लखनऊ था तो कुछ राजनीतिक समीकरण इस ढंग से बैठा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक किसी एमएलसी को अपने साथ लाना चाहते थे जो लखनऊ से सिटिंग एमएलसी थे और उन्होंने ये कहा कि अपने कई अजीत सिंह। तो उन्होंने जो है ये कहा कि यदि कई शर्तों में कि एक शर्त ये है कि एसएसपी लखनऊ का आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए आपका मेरा, क्योंकि मेरे कारण उनको कई सारी चीज़ों में जो है दिक्कत हो रही थी। क्यों मैंने कई सारे उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे जहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व था वहाँ पे सर्च और रेड वगैरह किया था उनका, उन्नाव में, लखनऊ में, कई सारे जगहों पे। तो मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एसएसपी वाराणसी आप चार्ज ले लीजिए, वहाँ पे जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो चीज़ मुझे बाद में पता चली, उस टाइम में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है कोई रूटीन ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ, एक बनारस और कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो हम लोगों ने ये बात सोची थी कि हमें ये टाइम मिलना चाहिए कि हम अलग से जो है वो इस क्रिमिनल और गैंगस्टर के पीछे अपने संसाधन को लगा सकें। तो मुझे लगता है सही समय है, क्यों नहीं हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइज की जो बात कर रहे हैं उसको हम करें। तो फिर उन्होंने मैंने मुख्यमंत्री से बात कराई, मैंने बताया उनको, तो बोले अच्छा ठीक है, तो अभी आपको वेटिंग में कर देते हैं, आप कल आइए, फिर कल बात करते हैं। तो मैं वो बजाय एसएसपी वाराणसी मेरा जो है प्रतीक्षा रद्द करके जो है ऑर्डर्स हो गए और दूसरे दिन फिर जो है मैं सीएम सेक्रेटेरिएट गया और वहाँ पे जो है वो ये बातें हुई। फिर बातें हुई तो उन्होंने फिर बुलाया, डीजी साहब को बुलाया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया और फिर वो बातें जो होनी शुरू हुई। क्या बात हो रही थी? बेसिकली बात वही थी कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मुख्यमंत्री जी ने मोटा मोटी बात समझ के सहमति दे दी थी।
उनके जो है सचिव थे श्री DK मित्तल साहब थे, उन्होंने जो है वो ये लिया। अनुराग गोयल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो अनुराग गोयल साहब ने भी जो सहमति दे दी। बेसिक जो थ्रेड बेयर था वो DK मित्तल साहब के तरफ से हुआ, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस का सवाल है। और DG हमारे जो KL गुप्ता साहब थे, DG लॉ एंड ऑर्डर अजय शर्मा साहब थे। तो ये ही 3-4 लोगों के बीच में जो है वो बात हुई, और उसके सारे जो है वो डिटेल्स की क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें जो है वो एक सैद्धांतिक सहमति जो है बनने लगी कि क्या करेंगे, इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, क्या हम पूरे यूपी पे जाएंगे। फिर डिस्कशन हुआ कि फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और STF के बीच के संबंधों का क्या होगा, संसाधन कहाँ से मुहैया किया जाएंगे, सारे बातों पे विस्तृत चर्चा 15 दिन तक हुई। और तब तक कोई नहीं था, मैं अकेला SSP था, ना कोई DSP था, ना कोई एडिशनल SP था, जब तक ये नीति जो है ये तैयार हो रही थी। और फिर ये बात हुई कि भाई इसको कहाँ बैठेंगे, ऑफिस कहाँ होगा। तो नेचुरली तुरंत तो कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन मैं SSP लखनऊ जब था तो वहाँ पे एक निराला नगर में मकान था जो हमारे एक रिटायर्ड DSP जो सिख थे उनका था, वो क्रिमिनल ने कब्जा कर लिया था। तो उसको जो है वो जब ये डिस्प्यूट सामने आया तो हमने उसको कुर्क करा के रखा हुआ था। तो उसमें जो ये बात हुई कि इसी को क्यों नहीं रिलीज करवा लें, बहुत बड़ा उसमें जो है हाथा था, मकान बने हुए थे, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि हाँ करो, बात करो। तो फिर हमने कोर्ट में बात की और मैंने कहा कि आप में जो है वो सुपुर्दगी पे कहते हैं, कोर्ट से हमने वो बिल्डिंग ले ली। और उस बिल्डिंग को लेने के बाद मुझे याद है कि जो हमारे गृह सचिव थे उन्होंने जो है वो मुझे 30,000 का दिया सीक्रेट सर्विस फंड से, कि बाकी इसका कोई भी बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ये पैसे रखो, काम चलाओ, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो 30,000 रुपया मेरे हाथ में उन दिनों, और उस मकान के कागज़, और उसको ठीक कराना था। सबसे पहले जो है 2 इंस्पेक्टर जो थे वो मेरे साथ आए, OP त्रिपाठी और सुरेश चंद्र मालवीय, वो पहले लोग थे। उनके बारे में लोग बात नहीं करता है, लेकिन जो हकीकत है। और फिर उन्होंने जो है वो जो असली बुनियादी कार्य होता है कि ऑफिस को ठीक कराना, ठेकेदार को रखना, ठीक सब कराना, वो सब कुर्सी टेबल वो सब करके जो है वो एक जो ऑफिस का कार्य, उस समय जो हमारे साथ पहले लोग काम करते थे लखनऊ में और बाकी जगहों पे, जिनका श्री प्रकाश शुक्ला से काफ़ी मुचहटा हो चुका था, या कभी कभी धमकाने के लिए एक आध लोगों को फ़ोन भी किया था, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम लोग आओगे, नहीं तो कैसे STF होगा, टीम तो बननी है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ तो ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, और एक ऑफिस है, और सादे वर्दी में रहना पड़ेगा, तो कैसे 30,000 रुपये में जो है STF बनेगा। हमने कहा यार हिम्मत होनी चाहिए, तो हमारा ये पर्सनल मैटर है, तुम नहीं कुछ करोगे तो वो तुम्हारे फैमिली को डैमेज करेगा। तो ये सिर्फ एक बात ये नहीं कि एक गैंगस्टर को करना है, वो जिस ढंग से ये स्थिति बन चुकी है, ये हम लोगों का एक व्यक्तिगत वो हो गया है मुहिम, और उस मुहिम के तहत हम लोगों ने यदि इसको समाप्त नहीं किया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर वो धीरे धीरे जो है फिर सीनियर ऑफिसर्स भी जो है वो आए और एक वो टीम बनना शुरू हुई। और इस बार उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है जो मोबाइल सर्वेलेंस वगैरह था उसका काम शुरू किया, और इस बीच में और कई चीज़ें आने लगी, कई फर्जी STF के ये श्री प्रकाश शुक्ला पैदा होने लगे, जो पता चला कि इसको धमका रहा है, उसको धमका। श्री प्रकाश का इतना नाम हो गया था, उसके नाम पे लोग जो है वो ऐसे ही किसी को फ़ोन करके जो 1,000, 5,000, 10,000 रुपये ले लेते थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनका मैसेज आता था, फिर हम जब पकड़ते थे पता चला फर्जी श्री प्रकाश, अखबार में आता फर्जी श्री प्रकाश शुक्ला गिरफ्तार। तो वो हुआ, फिर असली लीड मिलती गई, और फिर हम लोगों ने जो है, और STF बनने के 6-7 महीने के अंदर में हम लोगों ने इसको कर लिया था, जिसका किसी को विश्वास नहीं था। और वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो हम लोगों ने किया, फिर वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी जो है उसी के दौरान जब जारी हो गया, तब जाके फॉर्मली STF की स्थापना हुई।